स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। ईडी की कार्रवाई, जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार लगातार लोगों की तकलीफ बढ़ा रही है। कांग्रेस आम जनता के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ती रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिपरिहार। कांग्रेस ईडी, जीएसटी और महंगाई के मुद्दे को लेकर आज एक बार फिर से सड़क पर केंद्र सरकार के खिलाफ उतरी है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, लेकिन मोदी सरकार महंगाई कम करने के बजाय कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को परेशान करना शुरू किया है। तो महंगाई कम करें, देश की जनता को राहत मिलेगी। उनको महंगाई का असर पड़ता नहीं है, तो भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबे हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश के जो मेहनत का गरीब है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, इनको तो असर पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आम जनता को इसका असर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस फिर से इस लड़ाई को कैसे लड़ रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाई है वो माहौल कब तक बन रही है। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो ये 6 तस्वीर आज के प्रदर्शन की आप देख रहे हैं। दिल्ली, रायपुर, भोपाल तक के प्रदर्शन देखने को मिले। कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। ईडी की कार्रवाई का विरोध देश भर में हुआ है। रायपुर में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही समय तमाम बड़े नेताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है और कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश केंद्र सरकार को कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी समेत यहाँ प्रदर्शन किए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया। तो जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन निकलकर सामने आया, देश भर में फिलहाल इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बड़े प्रदर्शन की तैयारी आगे भी कर रही है। तो ईडी की कार्रवाई, जीएसटी, महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने आज रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद राजभवन घेराव करते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को झूठे वादे करके सरकार में आए। आज देश की जनता को महंगाई और जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं युवा बेरोजगार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है, जिसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिपरिहार। कांग्रेस एक बार फिर से ईडी, महंगाई, जीएसटी को लेकर प्रदर्शन कर रही है और आप देख सकते हैं राजभवन घेराव के लिए निकले हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक बार फिर से देश की 135 करोड़ जनता मोदी जी के राज में परेशान है। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर सचमुच में उनका जो वाक्य है सही साबित होता है। जो खाने पीने की वस्तुएं में जीएसटी लगा के आम जनता को परेशान करना, आम जनता का निवाला छीनने का काम किया है। हमारी मांग है खाने पीने की वस्तुओं में जीएसटी कम करे। आम जनता समझ रही है क्योंकि उनका निवाला छीनने का काम मोदी सरकार कर रही है। जीएसटी से उनसे पैसा वसूल करके उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है। जो सब्सिडी थी पहले गैस सिलेंडर और अन्य चीजों में, वो सब्सिडी हटाकर दाम बढ़ रहे हैं, तो आम जनता भी उस बात को समझ रही है। तिरंगा को लेकर जो जबरदस्त राजनीति हो रही है, आपने भी ये तिरंगा भेजा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया है घर घर में तिरंगा फहराइए। तो मोदी जी अगर सचमुच में राष्ट्रभक्त हैं, पहले उनके संगठन आरएसएस में सबसे पहले तिरंगा फहराए, तभी हम मानेंगे कि वो कितने राष्ट्रभक्त हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत को तिरंगा भी भेजा है। अब देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति हो रही है वो कब तक थम रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो महंगाई की मार आम जनता झेल रही है उससे कब राहत लोगों को मिल रही है। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। सौरभ हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से हमने देखा प्रदर्शन देश भर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सत्ता और संगठन में गजब का तालमेल दिखा और भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। ऐसे में क्या माना जाए कि आने वाले समय में कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन खड़ा कर सकती है?
बिल्कुल, देखिए 2023 में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में और 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में अब कांग्रेस को लगता है कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए और कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर बार बार आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। जीएसटी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि दूध दही में जीएसटी लगा दिया जा रहा है। उसी तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर कहा जा रहा है कि सेना में भी जो है सरकार अब स्थायी नौकरी नहीं दे रही है। इसी तरीके से अन्य मामलों को लेकर लगातार, चाहे ईडी की कार्रवाई हो, उसको लेकर भी लगातार ये बात कही जा रही है। तो अब ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि अगर आमजनों के बीच जाए और इस बात को बताएं और ज्यादा से ज्यादा विरोध प्रदर्शन करे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उनकी पार्टी को मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी भी जो है इस पर हमलावर है। बीजेपी भी जो है अपने अलग तरीके से कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देती है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जनता कैसे इन चीजों को ले रही है, जनता का क्या मूड होता है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि महंगाई जैसे और अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन हालिया के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि बीजेपी के ही सरकार जो है उन राज्यों में बनी है। तो ऐसे में अब कांग्रेस को लगता है कि नई स्ट्रेटजी के साथ जो उतरा जाए। इसलिए आप देखिए आज 5 अगस्त को 5 मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन की है और पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में, रायपुर में, भोपाल में, सभी जगहों पर यह प्रदर्शन हुआ है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस प्रदर्शन का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, प्रदर्शन का फायदा कांग्रेस को मिलता नहीं, ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।